महाभारत किसने लिखा और क्यों लिखा? ऋषि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि इसे महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्री ऋषि गणेश बोलकर लिखवाया था। वेद व्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रमानुसार घटित हुई है। अपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुँचती थी। वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी देते थे। जब जब अंतर्दर्द और संकट की स्थिति आती थी, माता सत्यवती उनसे विचार विमर्श के लिए कभी आश्रम पहुँचती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में आमंत्रित करती थी। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत करते हैं। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेद व्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे में बृहस्पति वेद व्यास हुए। इसी प्रकार सूर्य, मृत्यु, इंद्र, धनंजय, कृष्ण द्वैपायन, अश्वत्थामा आदि 28 वेद व्यास हुए। इस प्रकार 28 बार वेदों का विभाजन किया गया। उन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की, ऐसा माना जाता है। वेद व्यास या व्यास मुनि तथा पराशर इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। वह पराशर मुनि के पुत्र थे, अतः व्यास पराशर नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास को भगवान का ही रूप माना जाता है। इन श्लोकों से यह सिद्ध होता है, नमस्ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलापूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के द्वीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेद व्यास को मेरा नमस्कार है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासाय रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात व्यास विष्णु के रूप हैं तथा विष्णु ही व्यास हैं। ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज का मैं नमन करता हूँ। वशिष्ठ के पुत्र थे शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र पाराशर तथा व्यास। आगे बढ़ते हैं कहानी में। रही बात कृष्णद्वैपायन जी ने महाभारत की रचना क्यों की, तो इसका एक ही उत्तर है, संसार को धर्म और अधर्म की शिक्षा देने के लिए, सभी को यह बताने के लिए कि स्त्री की मर्यादा भंग होने पर महाभारत जैसा प्रलयंकारी महाविनाशक युद्ध होता है और समाज का नाश हो जाता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।